तो जी पहली बात, एक चीज़ का मैंने आज सबसे पहली बात यह है कि पहले सवाल था जी दिल पर आपका क्या लगता है, ये है फलां है। आज मैं उसकी बीवी हूँ, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों का ये सवाल बनता ही नहीं है। इतना मजाक उड़ाना, इतनी गलत बातें करना, ये सब चीज़ें अब आपको किसी को भी जेब नहीं देती। अच्छा जी, मान लिया कि अब ये चीज़ें जेब नहीं देती, लेकिन आज से कुछ 2-3 महीने पहले जब आप इद्दत में थीं छमिया बाजी, तो वो क्या था, वो जब आपने कहा था कि दिलबर भाई शौक के लिए आए हैं आसिम भाई की, भैया से सैया का सफ़र कैसे तुमने कवर किया यार? मतलब इद्दत में ही सफ़र तय हो गया ये सारा? मतलब सोचने वाली बात है ना, एक पॉइंट है यार, मैं रख रही हूँ क्योंकि आप कह रही हैं कि अब वो आपका शौहर है, और मतलब बैठे बैठे शौहर बना लिया आपने, इद्दत में ही बैठे बैठे आपने दिमाग में रख लिया कि भाई मुझे दिलबर से शादी करनी है। किस तरह की सोच है आपकी? आप दूसरों को कह रही हैं कि अब आपको ये जेब नहीं देता, लेकिन ये जेब आपको नहीं देता कि आप इद्दत में, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, इद्दत तो बहुत पाबंदी वाला काम था। और इद्दत में तो आपको सिर्फ भाई अपने मरहूम शौहर के लिए बहुत मेहनत करनी थी, उस बंदे के लिए, बाकी आपने वो नहीं की। लेकिन आपने उसमें बैठकर ये प्लाटिंग ज़रूर की कि कैसे मुझे इस बंदे को फंसाना और कैसे इसके साथ मुझे शादी करनी है, या फिर तुम दोनों की ही ये प्लानिंग थी कि किस तरीके से हमें ये ड्रामा रचना है और इद्दत भी दिखानी है दुनिया को, ताकि लोग गलत ना कहें, ये ना कहें कि बिना इद्दत के ही शादी कर ली। तुम्हारा बस चलता तो शायद तुम वो उसी में ही कर लेती काम। मैं हाँ एक चीज़ और बोलूँगी, मेरी भी कोई पहली शादी नहीं है, ये बात भी ठीक है, लेकिन अब क्या मैं, अगर मेरी उनसे निकाह हो गया तो क्या मैं रोना धोना दिखाऊँ? मेरी डेली एक्टिविटी में अगर मेरी दुखों भरी ज़िंदगी में अगर कोई एक आधी खुशी, एक फूल मुझे मिल ही जाता है, तो क्या उसमें कोई बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने सारे फूलों में से एक ही फूल कह रही हो यार, एक ही फूल पसंद आया था, और भी तो है दुनिया में, किसी और में से तोड़ लेती। वो ऑलरेडी गुलदस्ता था, तुमने उस गुलदस्ते को तोड़ डाला। मैं वो शेयर नहीं कर सकती। क्या मैं सिर्फ ये रोना धोना ही लगाती रहूं? क्या उन्होंने अपनी लाइफ में जब दूसरी शादी की थी तो क्या उन्होंने कभी कोई दिन या कोई बात या कोई गिफ्ट उनको नहीं दिया होगा? खैर, शादी पहली हो या दूसरी हो, तुम्हारी भी दूसरी हो या तीसरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो इस वाईटी के लोगों ने जो एक इस ख़ानदान में रवैया देखा है ना, और मेन चीज़ पाकिस्तान का जो व्यू नज़र आया है, एक गंदगी नज़र आई है, वो इसी ख़ानदान से नज़र आई है। वरना सोच हमारी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान को लेकर कि यार पाकिस्तान है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इंडिया में हूँ। यहाँ इस तरह का रवैया नहीं है भाई, जब दिल चाहे किसी से भी शादी कर लो, जब दिल चाहे जिस पे दिल आए, जिस पे मन करे उससे शादी कर लो, ऐसा नहीं है। बाकी ठीक है, आप लोग इस्लाम बीच में लेकर आ जाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि इस्लाम तो फिर बहुत चीज़ें हैं भाई, नमाज़ें भी हैं। अब आप ही देख लो, आप कौन सी नमाज़ें दीनदार परहेज़गार मुझे लगती है, मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि 24 घंटे मैंने इद्दत में भी आपके नेल पेंट देखा है, ठीक, और अभी भी देख लो आप, हर वक्त नेल पेंट। तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी पाबंद हैं नमाज की या किसी चीज़ की, आपको नॉलेज है किसी दीन की या इस्लाम की। फिर आप लोग शादियां ज़रूर सुन्नत मानते हैं, नबी की सुन्नत मानते हैं आप, ठीक है, मानते हैं, अल्लाह ताला मतलब नबी के सुन्नतें हैं कि भाई 4 शादियाँ भी कर लो, 7 भी कर लो, 9 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, वाजिब है। लेकिन किस उस पर क्या कंडीशंस हैं यही पता है। हमारे हुजूर ने जो शादियाँ की थी वो किन से की थी? ठीक है, आप बेवा थी, समझ में आता है, लेकिन आप अच्छी खासी हैं, आपका घर बार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका खाना पीना सब कुछ अच्छा था। शादी उससे आई है जो बिल्कुल, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई उसे पालने वाला नहीं है, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तो शादियाँ भी तो उनसे आई हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर तो इस्लाम को जो गलत तरीके से घुसेड़ देते हैं ना आप लोग, तो वो गलत है। आप एक तो इस्लाम को ख़राब कर रहे हैं आप लोग, दूसरा नबी की सुन्नतें बनाकर अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं दुनिया वालों के सामने, जो कि बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आई डोंट नो कि दूसरा क्या सोचता है। बाकी एक इंसान का दिल दुखाया है, उसका भी दिल दुखा है भाई, उसके भी 2 बच्चे हैं, बेटियां हैं, उसने उनके बारे में नहीं सोचा, तो खैर आपको भी सोचना चाहिए कि वो आपके बारे में भी नहीं सोचेगा। फलां का दिल दुखा, ये हुआ वो हुआ, ये सब चीज़ें उनकी परमिशन से हुई हैं, ये नहीं हुई। मैं अभी सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, मेरी कोई तैयारी नहीं, मेरे निकाह से पहले 15 से 16 घंटे पहले मैं अपने निकाह का ड्रेस लेकर आई हूँ। सो गाइज, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि अपने निकाह से 15-16 घंटे पहले निकाह की ड्रेस आई है? आप लोग कैसे मतलब ट्रस्ट करेंगे इस बात पर? कमेंट में बता देना यार, क्योंकि इनके कमेंट्स तो बंद रहते हैं सबके,
पूरे A to Z सभी ख़ानदान वालों के कमेंट्स ऑफ रहते हैं। इवन अब तो जिनसे शादी रचाई है उस बंदे के भी कमेंट्स ऑफ रहते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना गंदे गलीज कमेंट सुनने की। सो दैट्स वाई, क्योंकि लोगों का दिल तो दुखा है भाई, जब मेन बंदी का दिल दुखा है। और सब कुछ हम भी देख रहे थे, हमें भी पता था कि सब कुछ क्या चल रहा है YT पे, सब कुछ समझ में आ रही थी, पुरानी वीडियोस में भी समझ में आ रहा था हम लोगों को। तो जाहिर हो गया था इस चीज़ से, ये परमिशन नहीं परमिशन, लेकिन वो बंदी रोई है यार। परमिशन क्यों दी है उसने रीज़न भी बताया कि जब 24 घंटे घर में बंदा क्लेश रखेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, इसको मारेगा उसको पीटेगा, अपना सर फोड़ेगा, दवाइयाँ खाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तो बाहर की बीवी क्या कहेगी यार? एक औरत क्या करेगी कि तुम जाओ यार जी लो अपनी ज़िंदगी, सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। कुछ टाइम गाली मिलने वाली है भाई, कुछ ही टाइम लोग गालियाँ देंगे। जैसे भाई गुचुआ को दी थी सबने, सभी ने दी थी ना गालियाँ, अच्छी खासी गालियाँ दी थी उसको, गालियाँ पड़ी थी। और फिर उसके बाद देखो आज सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ फाइन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पास रहे ना रहे, कितना टाइम दे ना दे, पैसा पहुंच जाता है सही टाइम पे बस वो मैटर करता है गाइस, इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। मेन बात यह है कि मैं अपने शौहर को पसंद हूँ, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी बात नहीं करनी। भाई पसंद थी तभी तो उसने निकाह रचाया है आपके साथ, अदरवाइज उससे क्या चुल कोई पागल कुत्ते ने काटा था या फिर कोई वो सठिया गया था जो खामखा जाके शादी कर लेता। भाई खिचड़ी पकी थी इन 3-4 महीने में, या आसिम के टाइम से ही खिचड़ी पक रही थी या जो भी था, मतलब खिचड़ी पकी है आप लोगों की, तभी तो मोहब्बत प्यार और शादी हुई है। अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता भाई, ऐसे कैसे कि जब दिल चाहे किसी के साथ जाकर आप ऐसे ही निकाह नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक ज़बरदस्ती व्लॉग बना रही हूँ, अदरवाइज मैं जितनी टेंशन डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं किसी को भी शेयर नहीं कर सकती। ओह माय गॉड, कोई ज़बरदस्ती आपसे कह रहा है कि वीडियो बनाओ या व्लॉग बनाओ या रिएक्शन दो, मत करो फिर। क्यों अपने आप को खामखा इतना मतलब नुकसान पहुंचा रही हैं, क्यों इतना अपने आप को तकलीफ़ में डाल रही हैं व्लॉग बनाकर? या फिर मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आप तकलीफ़ में होती हैं, क्योंकि व्लॉग में तो आपको खुशखुर्रम नज़र आती हैं, हाथ पकड़कर नज़र आती हैं, दाएं बाएं शाएं घूमती फिरती, नाचती फिरती, गाती हंसती मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं। और डिप्रेशन वर्ड को तो अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा आप लोग इतना इजी समझते हैं ना डिप्रेशन की। डिप्रेशन आप लोगों के लिए इतना इजी वर्ड है, मतलब बहुत ही इजी वर्ड है आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों को पता ही नहीं डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। और ये कॉमन बना लिया है आप लोगों ने, सब ने मिलकर इस वर्ड को इतना कॉमन बना दिया, कभी हम बड़ी यूट्यूबर के मुंह से भी सुनते आए हैं इस वर्ड को। इस तरीके से आप उसको अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लेते हैं ना कि बहुत ईजी सा लगता है डिप्रेशन आप लोगों को, लेकिन आपने देखे नहीं है डिप्रेशन के मरीज़ कैसे होते हैं। अभी एक वीक नहीं हुआ आप लोग इतनी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार? इस चीज़ का तो बनता ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है किसका क्या माजी है, किसने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, किसके साथ क्या किया था, किसके साथ क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि सब मिलजुल कर रहें, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से मज़ीद किसी को तकलीफ़ ना हो। रही बात फातिमा की, तो रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। आप तो खैर बहुत कुछ बोल रही हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। मैं आपके दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मैं उनकी इज़्ज़त ही करूँ। बात तो बहुत अच्छी कही है कि सब मिलजुल कर रहें, बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। चलिए ठीक है, जो होना था हो चुका, अब तो है ना, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी चलिए ठीक है, वो आपका शौहर है, लेकिन आप उसको समझा सकती हैं, बहुत कुछ समझा सकती हैं आप अपने शौहर को कि वो मज़ीद अपनी सगी बहन पर जिस तरीके से आया है ना उठकर, तो आपको उसे रोकना चाहिए था। क्यों नहीं है आपके हाथ में, क्यों नहीं है? आप तो मिलकर रहना चाहती है, लेकिन आपके शौहर साहब नहीं रहना चाहते भाई, उनको कंट्रोवर्सी करनी है, उनको बहुत कुछ करना है, तो भाई सुनना पड़ेगा। उधर फातिमा को भी सुनना पड़ता है बहुत कुछ, तो आपको भी सुनना पड़ेगा। यहाँ पर शमिया बाजी आपको भी सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जब इस मैदान में कूदी हैं तो फिर अब बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, शेर दिल करना पड़ेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा फातिमा की तरह, बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा। क्योंकि ये YT की दुनिया, यहाँ पर लोग गंदा भी करेंगे, गलीज भी बोलेंगे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, लेकिन मैं तो फिर भी बहुत रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी, मेरी भी तरबियत में ये नहीं है। लेकिन जो चीज़ गलत है, किसी का हक मार देना, किसी का हक छीन लेना, वो गलत है। खैर यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। मेरी तुम्हारे साथ कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं रखना चाहती हूँ, और बस दिल चाह रहा था कि कुछ बात करूँ मैं, क्योंकि दिल तो दुखा है भाई, बहुत लोगों का दिल दुखा है।
और मज़ीद उन 2 बच्चों के बारे में सोचें। वो 2 छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर था भाई? उनका बाप उनसे दूर हो गया है। और अली, मेन तो अली, वो बिल्कुल, उसकी तो कुछ लाइफ ही मुझे नहीं समझ में आती इस बच्चे की। ना माँ उसके पास है, ना ही उसका बाप उसके पास है। उसके पास तो अपना सगा कुछ भी नहीं है। बच्चों का तो मुस्तकबिल माँ बाप बनाते हैं ना, अभी तो वो कोई भी नहीं है। तो खैर, इन बच्चों के लिए बहुत अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक इनको अपनी हिफाजत में रखे, एक अच्छे नेक सवालिया बच्चे बने और फर्मा बरदार बने। बाकी इतनी सी ही दुआ कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए। बच्चों के बारे में आपने कोई बात नहीं की, इसका बड़ा मलाल है। तो खैर, फिर मिलते हैं एक और नई रिएक्शन रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।